हम लोग इतिहास जानने के स्रोत में साहित्यिक स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं। साहित्यिक स्रोत, इस साहित्यिक स्रोत में आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, मत विलास पर हसन। काफ़ी ज़्यादा पूछा गया पुस्तक है मत विलास पर हसन। ये पुस्तक किसने लिखा है, या यह पुस्तक से हमें किन वंशों के बारे में इतिहास का जानकारी देता है, या ये उत्तर भारत व्यवस्था को बताता है या दक्षिण भारतीय व्यवस्था को बताता है, ये कैसी व्यवस्था को हमारे पास देता है, कैसी व्यवस्था को जानकारी देता है। मत विलास पर हसन, देखिए ये एक नाटक है। पहले नंबर पे तो ये जानना है क्या है, ये नाटक है। अगर दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में पल्लव राजा शासन करते थे, जिसमें एक का नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन जो थे, नरेश महेंद्र वर्मन थे, पल्लव राजा थे। यहाँ पल्लव वंश है, पल्लव वंश। इस पल्लव वंश के राजा का नाम था महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने ये पुस्तक लिखा है मत विलास पर हसन, एक नाटक है। इसमें इस राजा ने धार्मिक जो आडंबर थे, जो धार्मिक कृतियाँ थीं, जो ढोंग थे, उस पर प्रहार किया है, उसी का उपहास उड़ाया है, उसी का मजाक उड़ाया है। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये पुस्तक जो है एक परिहास नाटक है। नाटक तो है, लेकिन कैसा नाटक है, परिहास नाटक। कैसा नाटक है, परिहास नाटक। किसने लिखा है, इन्होंने लिखा है, इनके द्वारा लिखा गया है, महेंद्र वर्मन द्वारा। ये पल्लव वंश के राजा हैं, महेंद्र वर्मन पूछा जाता है, प्रथम भी कह सकते हैं, लेकिन महेंद्र वर्मन ही मेन है। इसमें धार्मिक पल्लव कालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है। मुख्य रूप से इसमें धार्मिक आडंबर, कुरीतियों, इन सब के बारे में बताया गया है। तो क्लियर हो रहा है। मत विलास पर हसन किसने लिखा है, ये पूछा गया है। अगला अगर देखेंगे राजशेखर। राजशेखर पर मैंने अभी चर्चा भी किया था। इनकी पुस्तक, अगर पुस्तक इनकी देखें, इनकी पुस्तकें, तो इनकी पुस्तकें कौन सी है, तो अभी मैंने बताया था प्रबंध कोश। तो प्रबंध कोश के अलावा, प्रबंध कोश के अलावा बाल रामायण भी इनका प्रसिद्ध पुस्तक है। बाल रामायण, बाल रामायण के अलावा यदि देखेंगे, इनकी पुस्तक में आपको मिलेगा कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी मिलेगा, काव्य मीमांसा मिलेगा, काव्य मीमांसा है ना। ये पुस्तक कर्पूर मंजरी कई बार पूछा गया है, प्रबंध कोश कई बार पूछा गया है, बाल रामायण भी पूछा गया है, काव्य मीमांसा भी, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है। तो ये किसने लिखा है पुस्तक, राजशेखर ने लिखा है। और राजशेखर से जो है राजपूत कालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात गुजरात की बात किया जाए, ये गुजरात में चालुक्य वंश के लोग थे, चालुक्यों के भी बारे में काव्य प्रबंध कोश से जानकारी मिलता है। क्लियर हो रहा है। तो एक मत विलास पर हसन, दूसरा प्रबंध कोश, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा इनके नाम पूछे जाते हैं। अभी मैंने एक और चर्चा किया था, जिनमें मैंने बताया कालिदास द्वारा लिखा गया है मालविकाग्निमित्र। तो मालविकाग्निमित्र पर भी आप देख लीजिए क्या है, ये हटा दिया जाए।
साहित्यिक स्रोत में अगर मैं देखूं, गीत गोविंद खूब पूछा जाता है। गीत गोविंद, गीत गोविंद कई जगह है। अगर देखेंगे गीत गोविंद 9th में भी 10th में भी क्लास में मिलता है गीत गोविंद। इसके लेखक जयदेव जी हैं। कौन है इसके लेखक? गीत गोविंद जो पुस्तक लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव द्वारा। ये 10th में भी है, 9th में भी, कंपटीशन में भी आता है, जयदेव द्वारा लिखा गया। अब जयदेव कौन है? अगर मैं बात करूं, ये आप समझ में पा रहे होंगे, ये भारत है। भारत में ये देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल है। इस समय की बात है। यहाँ पर बंगाल में सेन वंश हुआ करते थे। बंगाल में सेन वंश के लोग शासन करते थे। अगर सेन वंश की बात किया जाए तो यहाँ का अंतिम राजा कौन था? लक्ष्मण सेन। कौन थे इसके सेन वंश के अंतिम राजा? सेन वंश। और सेन वंश के अंतिम राजा कौन थे? अंतिम राजा लक्ष्मण सेन। अंतिम राजा कौन थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो थे, इन्हीं के ये दरबारी कवि थे जयदेव। समझ में आ रहा होगा। बंगाल में उस समय सेन वंश के लोग शासन करते थे और सेन वंश का पतन होने वाला था। पतन के समय सेन वंश का अंतिम राजा लक्ष्मण सेन थे और लक्ष्मण सेन के जो कवि थे, राज दरबारी कवि थे, उनका नाम था जयदेव। और जयदेव ने ये पुस्तक लिखा है गीत गोविंद। क्लियर हो रहा? ये कई कंपटीशन में पूछा जाता है, हाई स्कूल से लेकर ऊपर कंपटीशन तक पूछा जाता है। तो ये तो पुस्तक है, बट इस पुस्तक से हमें बंगाल में सेन वंश के बारे में इतिहास का हमें जानकारी उपलब्ध होता है। क्या उसका सामाजिक व्यवस्था था, राजनीतिक व्यवस्था। आगे हम जब बंगाल में सेन वंश पढ़ेंगे, कैसे सेन वंश का उदय होता है, उसके समकालीन अगर देखेंगे पाल वंश भी है। ये वही पाल वंश है जिसमें नाम सुने होंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बनाया गया था, सुने होंगे, है ना। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक बनवाते हैं, ये उसी के समकालीन है। तो क्लियर हो रहा है गीत गोविंद। आगे हम विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी हम देख रहे हैं मिताक्षरा। आते हैं मिताक्षरा पर, इसको हटा दिया जाए। मिताक्षरा देखिए, ये क्या है? एक पुस्तक है मिताक्षरा। अरे भैया, मैं अक्षरा सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीज है। ये मिताक्षरा, ये क्या है? एक पुस्तक है। दिस इज बुक, इंपॉर्टेंट बुक, हिस्टोरिकल बुक। मिताक्षरा किसने लिखा है ये पूछा जाता है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया है? द्वारा विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने लिखा है। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने। तो इस पुस्तक का महत्वपूर्ण क्या है? क्या महती भूमिका है इन हिस्ट्री, इन एंशिएंट हिस्ट्री, इन मिडवल हिस्ट्री। मिताक्षरा देखिए पुस्तक जो है, इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? हिंदू रीति रिवाज, हिंदू नियम जो थे, इनका उल्लेख मिलता है। इससे पता लगता है प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में हिंदू समाज में इस तरीके का रीतो रिवाज होता था। आज भी ऐसा होता है। क्लियर हो रहा? एक है मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम ये भी पूछा जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन, ये मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये आपको रट लेना है, याद करना है। ये शूद्रक द्वारा लिखा गया है। शूद्र नहीं, शूद्रक इनका नाम है। किसके द्वारा लिखा गया है? बाई शूद्रक।
शूद्रक द्वारा लिखा गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक। या शूद्रक की कौन सी पुस्तक है? मृच्छकटिकम। ये क्या है? गुप्त काल के समय के प्रसिद्ध नाटककार थे। इसका मतलब क्या निकल के आता है? ये गुप्त कालीन हमें इतिहास के बारे में, गुप्तों के बारे में, गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। अभी तक का पूरे इतिहास में स्वर्णिम काल अगर कोई है तो गुप्त काल रहा है। स्वर्णिम काल अगर कोई है तो गुप्त काल रहा है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया है। ये गुप्त कालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है। क्लियर होगा? और ये कौन है शूद्रक? ये गुप्त काल के समय के नाटककार हैं। नाटककार हैं। नाटक को और कार को अलग नहीं करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। नाटककार। क्लियर हो रहा है? इसमें सभी भाषाओं का, प्रकृत के सभी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इस पुस्तक में, मृच्छकटिकम में प्रकृत के सभी भाषाओं का विवरण है। सभी भाषा, प्रकृत में जितनी भाषाएं हैं सभी भाषाओं का इसमें जो है। और इसकी क्या विशेषता है? इसमें एक ब्राह्मण है जिसका नाम है चारुदत्त। इस पुस्तक में एक ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण का नाम क्या है? चारुदत्त। चारुदत्त, ये चारुदत्त। और दूसरी तरफ कौन है? एक गणिका है जिसका नाम है बसंत सेना। दोनों के प्रेम कहानी का उल्लेख है। बसंत सेना। पूछा गया प्रश्न है, बसंत सेना एक क्या है? गणिका है। गणिका, गणिका का मतलब एक समझ लीजिए नाचने वाले। उस समय नाचने वाली, जो गाने वाली होती थी, उसकी स्थिति बहुत गिरी हुई होती थी। उसको हे दृष्टि से देखा जाता था समाज में। जो नाचने वाली थी, राजा महाराजा के दरबार में और जगह वो नाच करके अपना जो है जीवन यापन करती थी, गणिका थी। क्लियर हो रहा है? आप समझ में आ पा रहे होंगे। तो ये बसंत सेना है और एक ब्राह्मण चारुदत्त है। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का उल्लेख है, जिसमें और लोग नाराज होंगे। ये पुस्तक जरूर है प्रेम कहानी का, लेकिन इस पुस्तक से हमें उस समय का, अर्थात गुप्त के समय का इतिहास का अच्छा जानकारी प्राप्त होता है। गुप्तों के बारे में ये जानकारी देता है। अभी तक हम इसी पर अपने वीडियो को रोकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा।